हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो पहले हम जानते हैं मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। मेटाबोलाइट्स यानी कि उपापचयज, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी होते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर हम डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो सब क्या है? हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। तो इन एक्टिविटीज के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है या इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनका फंक्शन हमें क्लियर है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन और भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए जरूरी हैं और जिनका फंक्शन हमें पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो कहलाती है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन जानते हैं यानी पॉलीसैकेराइड, और हम प्रोटीन्स का फंक्शन जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसी जो सब्सटेंसेस हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनका फंक्शन हमें पता है और जो हमारे लिए जरूरी है, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या प्राथमिक उपापचयज। और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर, यानी कि द्वितीयक उपापचयज। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं या उपापचय क्रियाओं से बनते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन है, कैफीन है, निकोटिन है, रबड़ है। तो इनका फंक्शन क्लियर नहीं है। हम कैफीन की बात करते हैं तो कैफीन हमारा जो हमारी टी लीव्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है और हमारी जो कॉफी बीन्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। जो कैफीन है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है और वो वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है लीव्स के अंदर और बीन्स के अंदर, क्योंकि लीव भी जब ओल्ड हो जाती है तो वो प्लांट से अलग हो जाती है और बीन्स भी अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके से प्लांट को अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये सही है या नहीं है। सेकंड है हमारा निकोटिन। निकोटिन हमारा टोबैको लीफ के अंदर पाया जाता है। टोबैको जो होता है, तंबाकू का जो पौधा होता है, उसकी लीव्स के अंदर पाया जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो निकोटिन है, इसके अंदर इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जो प्लांट के ऊपर कीड़ा लगता है, इंसेक्ट उसको डैमेज करते हैं, पेस्ट्स होते हैं, तो ये उनको प्लांट से दूर रखता है। तो अगर निकोटिन इंसेक्टिसिडल है तो बाकी प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर ये प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन भी क्लियर नहीं है। अब रबड़ की बात करते हैं। जो रबड़ प्लांट होता है, रबड़ प्रोड्यूस करता है और रबड़ जो गैसेस एक्सचेंज है उसको रोकती है। जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, उसको रोकती है। और अगर प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो प्लांट हमारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो रबड़ क्यों प्रोड्यूस हो रही है, इसका फंक्शन भी क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे पदार्थ जो कि हमारी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्लियर नहीं है, वो क्यों बन रहे हैं। ऐसा ही एक पदार्थ है कैरोटीन। कैरोटीन हमारा कैरेट्स के अंदर पाया जाता है। रेड ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है और
जो ये पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं, इनका फंक्शन होता है या तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं जैसे क्लोरोफिल है, या वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। लेकिन जो गाजर है वो तो हमारी सॉइल के नीचे उगती है, तो उसके अंदर क्यों कैरोटीन पाया जाता है ये भी क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका फंक्शन बॉडी के अंदर क्लियर नहीं है वो कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और जिनका फंक्शन क्लियर है वो कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब हम आ जाते हैं मिनरल एलिमेंट्स के ऊपर। तो मिनरल एलिमेंट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर 17 एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर 24 एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे अधिक पाया जाने वाला मिनरल एलिमेंट है, यानी कि लिविंग बीइंग्स में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिनरल एलिमेंट्स है वो है कैल्शियम। इसके अलावा जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल एलिमेंट है पोटेशियम। और हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो मिनरल पाया जाता है सबसे अधिक वो है सोडियम। और जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम हम प्लांट्स में भी एसेंशियल होता है और एनिमल्स में भी एसेंशियल होता है। प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोफिल का जो कोर एलिमेंट है वो हमारा मैग्नीशियम होता है, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट आयरन है, Fe है। इसी तरीके से क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल की सिंथेसिस में मदद कर रहा है और आयरन हमारा हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में मदद कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा मैग्नीशियम है वो राइबोसोमल एक्टिविटीज में भी मदद करता है, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। तो जो मैग्नीशियम है वो राइबोसोमल एक्टिविटीज के अंदर भी मदद करता है। तो हम इन मिनरल्स के अलग अलग फंक्शन के बारे में, हमारा चैप्टर है मिनरल एलिमेंट्स, उसमें जानेंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही जानेंगे, और कुछ और स्पेशल हम जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी अर्थ पर जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो होता है रूबिस्को। रूबिस्को लिविंग बीइंग्स में पाए जाने वाला, हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और इसका काम होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। तो रूबिस्को के बारे में हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन। रूबिस्को पाया जाता है प्लांट्स के अंदर और कोलेजन पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। सिल्क की बात करें तो देखिए, जो सिल्क है, जो हमारी आर्टिफिशियल सिल्क होती है वो होती है हमारी पॉलीसेक्राइड से बनी हुई, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट का ही वो है, रूप है। और जबकि जो हमारी नेचुरल सिल्क होती है वो बनी होती है हमारी प्रोटीन की। तो इस तरीके से हमने कुछ जनरल मिनरल्स के बारे में जाना। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कह सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं जो कि लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है, वो है रूबिस्को। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको क्लियर हो गए होंगे।
मेटाबोलाइट यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रोडक्ट हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन है वो क्लियर होता है, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन क्लियर नहीं होता है। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल एलिमेंट कैल्शियम है, साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोटेशियम है, और बॉडी फ्लूइड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सोडियम है। आयरन हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, और मैग्नीशियम हेल्प करता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखिए, उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड